सागर किनारे दिल ये पुकारे, तू जो नहीं तो मेरा कोई नहीं हो। नमस्कार दोस्तों, मैं हूं हरीश कुमार चौहान और हमारे YouTube चैनल के अंदर आपका बहुत बहुत स्वागत है। दोस्तों, आज हम मैथमेटिक्स का पहला चैप्टर स्टार्ट करने वाले हैं, नंबर सिस्टम। आप सबको इस चीज़ के बारे में जानकारी होगी कि नंबर सिस्टम मैथमेटिक्स के लिए कितना इंपॉर्टेंट चैप्टर होता है। मैथमेटिक्स की जो नींव है वो नंबर सिस्टम के ऊपर आधारित होती है। जिन लोगों को नंबर सिस्टम का ज्ञान नहीं होता है तो क्या होता है पता है, मैथ की नींव कमजोर हो जाती है और मैथ के कुछ ऐसे पार्ट वो समझ में ही नहीं आती है। इसलिए दोस्तों, अपनी नींव को और मैथमेटिक्स को मजबूत करने के लिए नंबर सिस्टम आना बहुत ही जरूरी है दोस्तों। इसलिए हम नंबर सिस्टम से अपनी मैथमेटिक्स का चैप्टर स्टार्ट करने जा रहे हैं। और मैं आप सभी को बता दूं, मेरे चैनल के ऊपर मैथमेटिक्स की एक अलग से प्लेलिस्ट मिलेगी आपको, और उस प्लेलिस्ट के अंदर सिर्फ आपको मैथ्स के चैप्टर मिलेंगे। हम मैथ्स के अंदर सबसे पहले नंबर सिस्टम करेंगे। नंबर सिस्टम से जैसे बोर्ड मास और इसी प्रकार से प्रतिशत, औसत, नावधारा, चैप्टर बाई जिस तरह से हमें पूरा सिलेबस ग्रुप डी, एनटीपीसी और एसएससी को टच करते हुए चलेंगे। दोस्तों, नंबर सिस्टम के अंदर हम जानकारी लेते हैं क्या होते हैं। नंबर सिस्टम के अंदर 17-18 तरह की हम संख्याएं पढ़ने जा रहे हैं और उन संख्याओं के माध्यम से हमारी गणित की बेसिक कवर करते जाएंगे। दोस्तों देखिए दोस्तों, नंबर सिस्टम का मतलब होता है हिंदी में संख्या पद्धति। संख्या किस प्रकार की होती है मैथमेटिक्स के अंदर, संख्या किस प्रकार की हमारे एग्जाम के अंदर आती है, कैसे क्वेश्चंस पूछे जाते हैं, ये सभी क्वेश्चंसों की मतगणना जो भी होगा वो हम देखेंगे। ठीक है, पहली संख्या हमारी आती है प्राकृत संख्या। हम 17-18 तरह की संख्याएं पढ़ेंगे। पहले ही बोल देता हूं आपको, पहली संख्या हम आज पढ़ने जा रहे हैं प्राकृत संख्या। इसे हम इंग्लिश में नेचुरल नंबर बोलते हैं। क्या बोलते हैं? नेचुरल नंबर बोलते हैं। इसकी थ्योरी किसने दी? इसकी थ्योरी पाइनोस ने दी। हमेशा पूछ लेता है कि नंबर सिस्टम के अंदर नेचुरल नंबर की थ्योरी किसने दी? तो नेचुरल नंबर की जो थ्योरी है वो दी है पाइनोस ने दी है। इसकी थ्योरी पाइनोस ने दी है। और वो पाइनोस क्या कहता है? पाइनोस कहता है कि वे संख्याएं जिससे वस्तुओं को गिना जा सके वो प्राकृत संख्या है। वे संख्याएं जिससे वस्तुओं को गिना जा सके वो क्या है? प्राकृत संख्या है। प्राकृत संख्या को हमेशा हम क्या करते हैं? n से व्यक्त करते हैं। n नंबर सिस्टम का n, नेचुरल नंबर का n, इससे हम प्रकट करते हैं प्राकृत संख्या को। प्राकृत संख्या कौन सी है? 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13 जितने भी है ये सभी क्या है? प्राकृत संख्याएं हैं। और हम इसे n से व्यक्त करते हैं। एक बात फिर बता दूं आपको, प्राकृत संख्या में जीरो नहीं आता है। आप गलती कर देते हो कभी कि n प्राकृत संख्याओं का कितना योग होता है। अक्सर एग्जाम के अंदर ऐसा पूछा जाता है, बट जीरो इसके अंदर नहीं आता है। ये विशेष ध्यान रखना। देख लेना वापिस दोस्तों, प्राकृत संख्याएं इसकी थ्योरी पाइनोस ने दी है। और वे संख्याएं जिसे हम गिन सकते हैं, क्या कर सकते हैं? गिन सकते हैं। और वे 1, 2, 3, 4, 5 है, ये सभी प्राकृत संख्या है। अगली संख्या हम पढ़ने जा रहे हैं दोस्तों, होल नंबर। इसे हम W से व्यक्त करते हैं। किससे करते हैं? W से व्यक्त करते हैं। जीरो, इसके अंदर जीरो आएगा, बाकी प्राकृत संख्या के अंदर पहले जीरो नहीं आएगा। W से व्यक्त किया जाता है। जैसे 0, 1, 2, 3, 4, 5 है, जितनी भी चलती है ये सभी पूर्ण संख्या। क्योंकि पूर्ण संख्या पढ़ने की जरूरत इस प्रकार से पड़ जाती है हम लोगों को कि क्वेश्चंस पूछता है, क्या पूछता है? क्वेश्चंस पूछता है कि निम्नलिखित 100 से 200 के बीच की पूर्ण संख्याओं का योग बताओ, 50 से 10 के बीच में पूर्ण संख्याओं का योग बताओ। इस प्रकार के क्वेश्चंस दोस्तों पूछा जाता है। इसलिए पूर्ण संख्या का ज्ञान होना चाहिए। नहीं तो हम क्या करेंगे? पूर्ण संख्या को जीरो हटा देंगे, प्राकृत संख्या में लगा देंगे। इस तरह से हम गलती करेंगे। तो दोस्तों, पूर्ण संख्या W से व्यक्त करते हैं, होल नंबर इसे बोलते हैं हम। 0, 1, 2, 3, 4 ये पूर्ण संख्या है। और इससे भी ज्यादा इंपॉर्टेंट संख्या जो आने वाली संख्या कौन सी है? आने वाली संख्या कौन सी है? ये पूर्णांक संख्या, इंटीजर नंबर कहते हैं, पूर्णांक संख्या। तीसरी नंबर जो हमारी संख्या है पूर्णांक संख्या है। पूर्णांक संख्या को बताने वाला जेहलिन था। हुआ क्या दोस्तों, इसके अंदर एक किस्सा हो गया था। जेहलिन पूर्णांक संख्या की खोज करता एक जर्मनी विशेषज्ञ गणितज्ञ था। कौन था? एक जर्मनी विशेषज्ञ गणितज्ञ था जो पूर्णांक संख्या की, इंटीजर नंबर की खोज की थी। और अपने इस खोज को पेटेंट कराने के लिए वहां पहुंचा। तो क्या हुआ? पेटेंट करने वालों ने क्या बोला कि भाई साहब, पेटेंट पहले ही हो चुका है, ये आपका
क्या आई पेटेंट कराने के लिए पहुंचा है। कौन सा इंटेलिजेंस आई पेटेंट कराने के लिए पहुंचा पूर्णांक संख्या का। तो खोजकर्ता वहां पे गया, लेकिन उन्होंने पेटेंट करने वालों ने बोला कि भाई साहब ये आई आपका पहले पेटेंट है, आप दूसरा कोई दे दीजिए जो पेटेंट करा दे हम। तो दूसरा उन्होंने बोला कि मेरे नाम से जेड है तो जेड ही पेटेंट कर ले। ठीक है दोस्तों, पूर्णांक संख्या को बताने वाला या खोज करने वाला एक जर्मन गणितज्ञ जेहलिन था, और वो अपने पूर्णांक का आई पेटेंट कराने पहुंचा, लेकिन पेटेंट कराने वालों ने साफ मना कर दिया कि भाई आपका जो आई है वो पेटेंट नहीं हो सकता है और आपको जेड पेटेंट कराना पड़ेगा। ठीक है, तो जेहलिन का जेड कर दिया, और जेड बराबर कौन सी संख्या, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 इस प्रकार के जो क्वेश्चंस आते हैं वो इसी तरह से आते हैं। ठीक है, तो मतलब इन संख्याओं से हम ज्ञात कर सकते हैं ये कौन सी है, पूर्णांक संख्या है। कौन कौन सी, -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4 ये संख्या कौन सी है, पूर्णांक संख्या। पहले वापस देख लेते हैं दोस्तों, कोई बात नहीं, हम वापस देखते हैं। पूर्णांक संख्या का जो खोज करता है जेहलिन था, जो एक जर्मनी गणितज्ञ था, वो अपना आई पेटेंट कराने के लिए पहुंचा, लेकिन उसका आई पेटेंट हुआ नहीं, क्योंकि आई पहले से ही पेटेंट था। ठीक है, तो पेटेंट करने वालों ने बोला कि भाई आपका ये जेड है वो पेटेंट कर दो। इस प्रकार से उन्होंने जेड बराबर -3, -2, -1, 0, 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 ये ऐसे चलेगी। ठीक है दोस्तों,